Good morning, children. Hello, how are you? Hope you people are fit and fine. So, children, in the last session, the previous session, I explained you the poem Rain on the Roof. And who was the poet? Yes, the poet of the poem is Cord Skinner. So, children, I think you people, the poem is clear to you. आपको सबको clear हो गई होगी. Instead of that, before doing the comprehension questions, I'll explain you the central idea or the theme of the poem. What is there in the poem? There in the poem, the poet is lying on his bed. He is in his bedroom, and that particular time it was a dark night, and the clouds were all over there, and suddenly what happened, it started raining, and the poet listens to the music of the rain, and when the rain and he loves the soft sound music of Peter Patter. जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो they produce a particular sound, that is Peter Patter, and the poet enjoys it very much because he thinks कि वो जो ड्रॉपलेट्स हैं जो नीचे गिर रही हैं, जब वो उनको सुनता है तो उसे वो अपने पास्ट में उसके सारी जो मेमोरीज हैं वो रिकलेक्ट हो जाती हैं, वो उसके दिमाग में आने लगती हैं. उसके सिबलिंग्स, उसकी मम्मा, सब लोगों के साथ जो कनेक्शन था उसका, जो उसकी पास्ट था, जो उसने टाइम उनके साथ स्पेंड किया, वो सब चीज़ें उनके साथ वो धीरे धीरे आने लगती हैं. और इन द लास्ट स्टैंजा the poet says कि whenever he feels or whenever he listens to the music of the rain, ऐसा लगता है मानो उसकी जो मम्मा है, his mother was not alive, अब जिंदा नहीं थी वो, but whenever he listens the music, the sound music of raindrops, pitter patter sound, that time he feels, वो feel करता है that his mother is वॉचिंग हिम, वो उसकी मम्मा जो है वो उतने ही अफेक्शन के साथ और लव के साथ उसे देख रही है. सो नाउ चिल्ड्रन कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज थिंकिंग अबाउट द पोम. What do the following phrases mean to you? Here some phrases are given and we will discuss in the class, and we are right now we are not in class, so we will discuss here. Yes, the first is humid shadow. Humid shadow means बेटे आपको बताया था, humid means moisture और shadow छाया. तो here humid shadow means क्या बताया है? humid shadow किसको रेफर कर रहा है? Here humid shadow refers to the dark clouds which are full of वाटर, फुल ऑफ मॉइस्चर. कि जो ह्यूमिड शेडोज़ हैं उसको वो किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? वो डार्क क्लाउड्स के लिए यूज़ में आ रहा है, जिनमें कि रेन है, जिनमें कि मॉइस्चर है, जिनमें कि वाटर है. सेकेंड इज स्टारी स्फेयर. स्टारी स्टार्स हैं, स्फेयर, तो स्टारी स्फेयर्स रेफर्स टू द नाइट स्काई वेयर abundant stars are there. कि रात को आप लोग देखते हो इनफाइनाइट स्टार्स होते हैं स्काई में, दे आर अनकाउंटेबल, वी कांट काउंट देम. तो इन द सेम मैनर स्टारी स्फीयर हियर रेफर्स टू द नाइट स्काई. रात के समय जब स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे रेफर किया गया है. थर्ड इज वॉट अ ब्लिस. ब्लिस आपको बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लिस? हैप्पीनेस. तो वॉट अ ब्लिस, क्या है ब्लिस यहाँ पे? तो हेयर द हैप्पीनेस ऑफ द पोएट की जो हैप्पीनेस है वो क्या है बेटे? कि हेयर वॉट अ ब्लिस रेफर्स टू द हैप्पीनेस ऑफ द पोएट व्हेन इट रेन्स एंड पोएट गेट्स इनटू हिज कॉटेज and enjoy the patter of rain upon the roof. और वो ब्लिस क्यों है आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया
कि द रेन या pitter patter sound is bliss for him because the poet loves rain, and it carries him in old memories. He thinks it's a bliss to hear the sound of the rain on the roof because he enjoy the music of nature. क्योंकि रेन जो है, रेन ड्रॉप से जो पिटर पिटर साउंड जो प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ नेचर्स म्यूज़िक. तो वो उसके लिए एक ब्लिस है, एक हैप्पीनेस फील कराने वाली बात है. नेक्स्ट इज बेटे 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. ये आपको बताया था कि जब वो म्यूज़िक को सुनता है तो क्या होता है, वो अपनी फैंसीज में, अपने पास्ट में खो जाता है. तो हेयर वी कैन से कि दिस रेफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंसीज that are aroused in the poet's mind. कि उस आवाज़ को सुन के उसके मन में अपनी पास्ट की जो चाइल्डहुड की यादें आती हैं, उसके लिए यहाँ पे ड्रीमी फैंसीज यूज़ में लिया है. नेक्स्ट इज 1,000 recollection weave their air thread into woo. कि आया था, हमने अपनी पोम में पढ़ा था कि लाइन आ रही थी अपने सेकंड पैराग्राफ में कि वो जो है वो ताना वाना बुनता है, पर इट इज़ नॉट पॉसिबल. हवा में कौन ताना वाना बुन सकता है, लेकिन वहाँ से कंपेयर करके बता रहे हैं. एंड हेयर द फ्रेज मीन्स दैट न्यूमरस मेमोरीज intermingle to form a beautiful picture that the poet recollects. Clear? Now come to the second question. What does the poet like to do? What does the poet like to do when it rains? कि जो पोएट था उसे वो क्या पसंद करता है जब बारिश होती है. एनी आइडिया? आपको पता है. सो when it rains, the poet feels delighted to lie with his head pressed against the pillow of his cottage chamber bed and listen to the soft rain music. कि वो अपने बेड पर अपना सर को, अपने पिलो पे अपने सर को रेस्ट देकर उस म्यूज़िक को, इस नेचर का जो म्यूज़िक है इन द फॉर्म ऑफ पिटर पैटर साउंड, वो उसको इन्जॉय करना चाहता है, उसको जीना चाहता है, उसको महसूस करना चाहता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट who are the darling dreamers he refers to. कि उनकी जो मेमोरी थी, यादें जो थी, जो पास्ट की, उसमें सबसे मेजर मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी किसकी आती है. एंड वो आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू. कौन था तो उनकी मेमोरी में मोस्टली? तो वी कैन से द सिंगल मेजर मेमोरी that comes to the poet is that of his mother and her fond look. कि जो मम्मा, उसको ऐसा लगता था कि जब बारिश आ रही तो मम्मा जो है वो उसको अभी भी वॉश कर रहे हैं उसी लव, उसी अफेक्शन, उसी स्नेह के साथ. तो सबसे जो मेन जो फिगर था, जो उनकी मेजर मेमोरी थी, तो द पोएट थिंक्स ऑफ हिज मदर looking fondly on his face while he lay in bed. And the darling dreams are referred to the poet's brother and sisters. उसके जो siblings थे, siblings मतलब सगे भाई बहन, cousins होते हैं, मामा चाचा बुआ के बच्चे, और siblings जो सेम पेरेंट्स के होते हैं, तो दे आर siblings. कि जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं वो किसके लिए रेफर आ रहा है? हेयर दे रेफर्स फॉर द सिबलिंग्स. वो अपने भाई बहनों को याद करता है इन व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो चाहे बच्चे थे, छोटे थे तब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? इज हिज मदर स्टिल अलाइव?
क्या बच्चा जो पोएट है वो अभी भी बच्चा है, और क्या उसकी मम्मा अभी भी अलाइव है, जिंदा है? तो what can we say? No, the poet is not a child now. He is a grown up man. He remembers her when he is inside his cozy cottage and enjoy the pattern of rain on the roof. कि जो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि is the poet now a child? No, not at all. The poet is no longer a child. Is his mother still alive? No, his mother is dead. He is no more. But he often recollects her face. So, children, this is the question answers. Second part. Now, come to the second part. Second है, when you were a young child, did your mother tuck you as the poets did? क्या आपको लगता है, आपको कभी फील किया है कि आपको भी आपकी मम्मा ने कभी ऐसा टक किया हो कि when you were a young child, आप तो अभी भी बच्चे ही हो, still you are still a child, तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि इज द पोएट नाउ आई एम सॉरी कि yes children, the next question is when you were a young child, did your mother tuck you in as the poet did? कि ऐसा होता है, आप तो अभी भी बच्चे हो, तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपकी मम्मा आपको ऐसे ही टक करती हो जैसे पोएट करता है? वैसे तो ये क्वेश्चन सेल्फ एक्सपीरियंस के हैं कि आप सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, पर इन जनरल वी कैन से कि येस, माई मदर यूज टू टक मी इन व्हेन आई वॉज अ यंग चाइल्ड, जस्ट लाइक द पोएट्स मदर डिड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, do you like rain? What do you do when it rains steady or heavily? As कि I think कि everybody likes rain. Me too like rainy season. तो yes, we can say, और अगर किसी को पसंद नहीं हो तो he can write no also. It's not a compulsion कि you have to write yes. Yes, I like the rain when it rains steadily. I get into and when it rains steadily, बहुत तेज़ी से हो तो क्या होता है, I get into my house and enjoy the weather with family. कैसे करते हो, कोई चाय पकौड़ा खाएगा, कोई टी लेगा, कोई कॉफ़ी लेगा, स्नैक्स लेगा, and we enjoy tea and it's a wonderful experience. ठीक है? So children, this is all. ये तो हो गया हमारा. अब मैं आपको इनका लिंक जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डाल देती हूँ, एंड फ्रॉम देयर यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. क्लियर? एंड इवन दैट you feel any query, you feel any kind of problem, so you can ask me on my personal number. Thank you. Have a nice day.